जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस साकिब अमान फ्रॉम इनेबल्स पेशावर। अच्छा, मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि सर हमने होलसेल करना है, होलसेल करना है। सो आई वाज़ वंडरिंग कि भई क्यों लोग जो है ना वो ज़्यादा होलसेल की तरफ जा रहे हैं। मैंने उनसे कुछ रिसर्च की, कुछ उनकी मिथ्स थी, क्योंकि जो लोग प्राइवेट लेवल भी इंटरेस्टेड होते हैं, सो वो 1 मंथ, 2 मंथ्स वर्किंग के बाद जो है ना होलसेल के ऊपर शिफ्ट होते हैं ड्यू टू सर्टेन रीज़न्स। सो मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके जाऊँगा। मैंने यहाँ पे कुछ मिथ्स लिखी हैं जो कि स्टूडेंट जो है ना वो ये कहता है कि भई मैं इन रीजंस की वजह से जो है ना होलसेल को चूज करता हूँ। इन इन रियलिटी ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। प्राइवेट लेबल होलसेल दोनों डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, बट दोनों के अपने प्लस एंड नेगेटिव हैं। सो कमिंग टुवर्ड्स होलसेल एफबीए, सबसे पहला पॉइंट जो लोग ये कहते हैं कि सबसे सिंपल है। मतलब प्राइवेट लेबल में टेक्निकलिटी बहुत होती है, इसमें होलसेल में जो है वो हमारे पास जो है इतना टेक्निकल फार्मूलेज नहीं होते। हम लोग जो है वो बड़े आसानी तरीके से होलसेल को कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। होलसेल भी टेक्निकल है एंड होलसेल भी आपका टाइम कंज्यूम करती है। कंपटीशन लोग कहते हैं कि जी इसमें कम है, बट एज मैंने अभी शुरू में भी बताया कि लोग जो है ना वो होलसेल की तरफ जा रहे हैं, सो ऑब्वियसली कंपटीशन इज देयर। सो कंपटीशन ये नहीं है कि होलसेल में कम है, लेकिन ये है कि आप होलसेल में जो है ना वो एज कम्पेयर टू पीएल जो है ना वो थोड़ी सी इनकम जनरेशन जल्दी स्टार्ट होती है। वो मैं आगे जाकर डिस्कस भी करता हूँ। लोग ये समझते हैं कि जी ब्रांड बिल्डिंग जो है ना वो नेसेसरी नहीं है, बट अगर आप होलसेल भी कर रहे हो, कल को आपने फ्लिपिंग करनी है, सो इट इज़ मस्ट फॉर यू कि भाई आपके पास बहुत से अच्छे ब्रांड्स के अप्रूवल्स होने चाहिए ताकि आपकी फ्लिपिंग हो सके। मार्केटिंग जो है लोग ये समझते हैं अक्सर होलसेल में कि पीपीसी भी चलानी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज होलसेल में ऑलरेडी रैंक ब्रांड्स होते हैं। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो स्क्वीज होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल, बिकॉज हम लोग जो है वो बाय करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से। सो प्रॉफिट मार्जिन मोस्टली डिपेंड करता है आपके सोर्सिंग के स्ट्रैटेजीज पे, या ब्रांड की तरफ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर की तरफ जाते हैं। सो इट डिपेंड्स, इट वेरी फ्रॉम 10% टू 20% एट मैक्स। ईजी इनकम लोग इसको समझते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है होलसेल एफबीए भी, बिकॉज इससे एल सी आपके 2 महीने लेती है, फिर आपकी ब्रांड अप्रूवल, फिर आपकी स्ट्रैटेजीज, फिर प्रोडक्ट रिसर्च, और फिर जो है वो बाय बॉक्स विनिंग स्ट्रैटेजीज होती है। तो इट ऑल डिपेंड्स, और इतना आसानी इनकम जो है ना वो जनरेट नहीं होती। सो इट टेक टाइम। इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो है ना विद इन फर्स्ट डे जो है ना वो आप प्रॉफिट ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब इधर मैंने एक और चीज़ लिखी है, लोग ये समझते हैं टेक्निकल नहीं है, ये टेक्निकल बहुत है। होलसेल एफबीए भी टेक्निकल है। आपको एक्सेल की भी ज़रूरत पड़ती है, आपको सेलर बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, आपको अमेजोन सेलर सेंट्रल में भी जो स्लाइक रिप्राइसिंग टूल क्या होता है उसकी भी समझ पड़ती है। लेस टाइम टेकिंग है, मीन्स के एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल होलसेल जो है वो लेस टाइम टेकिंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता। होलसेल में भी आपके पास जो है ना वो अच्छा खासा टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे रात होती है, वहाँ पे सुबह होती है। सो अभी मैं आपको जो है ना वो प्राइवेट लेबल की भी चैलेंजेस बताता हूँ, मिथ्स बताता हूँ, ठीक है। स्टॉप हाउस। अच्छा, सो अब प्राइवेट लेबल को डिस्कस करते हैं। प्राइवेट लेबल की कुछ मिथ्स हैं, ठीक है। अब लोग ये समझते हैं कि जी इसमें जो प्रोडक्ट रिसर्च है बहुत आसान है, लेकिन इतनी आसान नहीं होती, चैलेंजिंग होता है आपके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम। बट प्रोडक्ट रिसर्च में जो मेन चीज़ है ना वो आपकी प्रोडक्ट आइडिया की जनरेशन है। वो अगर मैं आपको कुछ फ्यू बताऊं, अभी अमेजोन लाइव आजकल बड़ा बूमिंग पे है। अमेजोन लाइव आप सर्च करें, वहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च के आइडियाज़ मिलते हैं। टिकटॉक पे जाएं, हैशटैग प्रोडक्ट रिसर्च लिखें, हैशटैग अमेजोन फाइंड्स लिखें, हैशटैग कोई भी कैटेगरी, लेट सपोज किचन गैजेट्स लिख दें, तो आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। यूट्यूब पे अनबॉक्सिंग की वीडियोस देखा करें स्मॉल गैजेट्स की। फिर लोग ये समझते हैं कि होलसेल में गारंटेड सक्सेस है, प्राइवेट लेवल में गारंटेड नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। होलसेल में भी आपकी फेलियर है और प्राइवेट लेवल में भी आपके फेलियर हैं। कोई भी बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं है कि जिसमें जो है वो गारंटेड सक्सेस है, ठीक है। सो रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं वो हम लोग डिफरेंट क्राइटेरिया एंड रिसर्च करके। लोग ये समझते हैं कि जी अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट चाहिए, कि जी हमारे पास $50,000 होना चाहिए तब हम प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। नो, आप जो है वो लो टिकट आइटम पे भी जा सकते हो, आप स्मॉल प्राइस पे भी जा सकते हो, डिपेंड अपॉन योर सोर्सिंग। और आप टेस्टिंग लॉन्च भी कर सकते हो, जब आप स्मॉल $500 से $1,000 से आप टेस्टिंग लॉन्च कर लें। जब आप उस प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट हों कि भाई अब ये प्रोडक्ट जो है मेरे लिए गुड टू गो है, तो फिर आप उसके ऊपर मच इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केटिंग इज इसेंशियल, यस। प्राइवेट लेबल में पीपीसी मस्ट होती है, बिकॉज न्यू ब्रांड लॉन्च हुआ, तो ब्रांड जब न्यू लॉन्च होता है तो उसको ऑब्वियसली आपके लिए जो है ना उसकी ज़रूरत होती है मार्केटिंग वगैरह की। प्रॉफिट मार्जिन एज कम्पेयर टू होलसेल जो है ना वो थोड़े से हाई होते हैं, बिकॉज इसमें आप चाइना से सोर्स करते हैं मोस्टली एंड खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो हाई होते हैं एज कम्पेयर टू होलसेल, ठीक है। लेकिन ये है कि आपके स्टार्ट में जो बर्निंग कॉस्ट है, पीपीसी की कॉस्ट है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है। बट लॉन्ग टर्म में प्राइवेट लेबल से बेस्ट मॉडल कोई नहीं है। पैसा बनाना है तो प्राइवेट लेबल ही है।
पैसा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लेबल के बिजनेस मॉडल में है अमेजोन में। टेक्निकल है, ऑब्वियसली होलसेल भी टेक्निकल है बट नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। प्राइवेट लेबल में टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व है, कुछ एक्सेल का यूज़ है, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ है, मस्ट टाइम टेकिंग। मतलब प्राइवेट लेबल जो है ना वो थोड़ा सा टाइम आपका कंज्यूम करता है, होलसेल भी करता है, ये नहीं है कि होलसेल नहीं करता, बट पीएल में भी आपका टाइम टेकिंग है और यह है कि वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। सो होलसेल और प्राइवेट लेबल की बहुत सी मिथ्स हैं, बहुत से लोग जो है ना वो डायरेक्ट होलसेल में जंप करते हैं, पीएल में जंप करते हैं। बट माय रिकमेंडेशन इज़ कि आप पहले अपने गोल को फाइंड आउट करें। जो आपका गोल होगा उसके मुताबिक जो है ना आप या तो होलसेल में जाएं या पीएल में जाएं। ज़रूरी नहीं है कि सारे होलसेल कर रहे हैं तो वो आप भी होलसेल में जाएं, सारे कुएं में छलांग मारें तो आप तो नहीं मारेंगे। सो थिंक आउट द बॉक्स, आपने थोड़ा सा लोगों से हट के चलना है। सो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह इसके ऊपर और भी वीडियोस आने वाली हैं मेरी, कि भाई आपको डायरेक्शन जो है ना वो क्या मिलनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।